अरागोन को अचानक एक अजीब सा नीला पत्थर मिला। उसने उसे उठाया और हल्के से पैर से ठोकर मारी, लेकिन वह किसी साधारण पत्थर जैसा ही महसूस हुआ। फिर भी जिज्ञासा में अरागोन उस पत्थर को अपने घर ले आया और उसे धीरे से थपथपाया। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अंदर से खोखला था। अचानक वो पत्थर हिलने लगा। अरागोन हैरानी से उसे देखने लगा। फिर उसकी आंखों के सामने उस पत्थर से एक छोटा सा नीला ड्रैगन बाहर निकला। उसी पल अरागोन समझ गया कि वो असल में ड्रैगन का अंडा था। ड्रैगन बहुत कमजोर था। वो लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे अरागोन की तरफ बढ़ा और तभी अचानक उसने अपने पंख फैला दिए। अरागोन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वो उस छोटे जीव को प्यार से सहलाना चाहता हो। लेकिन तभी एक नीली रोशनी ने दोनों को घेर लिया। जब रोशनी गायब हुई तो छोटा ड्रैगन आराम से अरागोन की बाहों में पड़ा था और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था। अरागोन ने देखा कि उसकी हथेली पर एक निशान बन गया था, जैसे दोनों के बीच कोई रहस्यमयी बंधन जुड़ गया हो। कुछ ही देर बाद ड्रैगन को भूख लगने लगी। अरागोन जल्दी से उसे खाना खिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन शुरुआत में उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी देखभाल कैसे करे। तभी पीछे से एक आवाज आई और ड्रैगन डरकर झाड़ियों में छिप गया। अरागोन ने जाकर देखा और जल्द ही उसे पता चल गया कि ड्रैगन को मांस खाना पसंद है। ये समझने के बाद उसने उसकी बेहतर तरीके से देखभाल करनी शुरू कर दी। बाद में अरागोन ड्रैगन को उड़ने की प्रैक्टिस कराने के लिए खुले मैदान में ले गया। कई कोशिशों के बाद आखिरकार ड्रैगन ने अपने पंख फैलाए और आसमान में ऊंचा उड़ गया। अरागोन उसे लगातार देखता रहा, लेकिन धीरे धीरे ड्रैगन आसमान में गायब हो गया। उड़ते उड़ते वो बहुत बड़ा हो चुका था और जब वो इतनी विशाल काया के साथ जमीन पर उतरा तो बेचारा अरागोन डर गया। अब ड्रैगन बोल भी सकता था। उसने अपना नाम सेफीरा बताया। उसने ये भी कहा कि अरागोन उसका चुना हुआ राइडर है, यानी केवल वही उस पर सवारी कर सकता है। ये भी पता चलता है कि ड्रैगन अरागोन के बिना बोले उसके विचार सुन सकती है। कहानी अलागेसिया नाम की एक भूमि में शुरू होती है, जहाँ कभी ड्रैगन राइडर्स कई वर्षों तक राज किया करते थे। उस समय लोग शांति और समृद्धि से जीवन बिताते थे, लेकिन धीरे धीरे उस भूमि के राजा सत्ता के लिए आपस में लड़ने लगे। तभी एक ड्रैगन राइडर जिसका नाम गैल्बाटोरिक्स था, उसने सभी शासकों की कमजोरियां खोज ली और एक भयानक युद्ध के दौरान उन्हें एक एक करके मार डाला। सभी को खत्म करने के बाद गैल्बाटोरिक्स लंबे समय तक अलागेसिया का एकमात्र शासक बन गया। सबसे खतरनाक बात यह थी कि वह एक निर्दयी तानाशाह बन चुका था। उसे किसी का डर नहीं था और वह अपनी मर्जी से कुछ भी करता था। इसी कारण लोगों की आजादी के लिए लड़ने वाला एक विद्रोही समूह वार्डन उसे सत्ता से हटाने की कोशिश करने लगा। एक रात वार्डन की एक योद्धा जिसका नाम आर्या था, उसने गैल्बाटोरिक्स से एक बेहद महत्वपूर्ण पत्थर चुरा लिया। इस चोरी से गुस्से में आकर गैल्बाटोरिक्स ने अपने काले जादूगर डर्जा को वो पत्थर वापस लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर बाद डर्जा और उसके लोगों ने आर्या पर हमला कर दिया। उन्होंने उसके साथ आए 2 वार्डन योद्धाओं को तुरंत मार डाला और आर्या को घोड़े से गिरा दिया। आर्या ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन डर्जा ने अपने जादू से उसे चारों तरफ से घेर लिया और पत्थर वापस मांगने लगा। आर्या ने साफ इनकार कर दिया और अपने जादू का इस्तेमाल करके उस पत्थर को किसी अनजान जगह भेज दिया। डर्जा ने उसे मजबूर करके ये जानने की कोशिश की कि उसने पत्थर कहाँ भेजा है, लेकिन आर्या ने कुछ नहीं बताया और उसकी नाकामी पर हंसने लगी। बाद में अरागोन रात में चुपके से ब्रॉम के घर में घुस गया ताकि वो ड्रैगन्स के बारे में और जान सके। वहाँ उसे ड्रैगन्स के इतिहास की एक किताब मिली और वो उसे पढ़ने लगा। तभी अचानक ब्रॉम वहाँ आ गया और उसे डराते हुए तुरंत वहाँ से जाने को कहा। अरागोन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और ड्रैगन्स के बारे में सवाल पूछने लगा। ब्रॉम घबरा गया और पूछने लगा कि क्या कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर उसने जल्दी से अरागोन को वहाँ से जाने को कहा और चेतावनी दी कि जल्द ही मुसीबत आने वाली है। अरागोन ने ब्रॉम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और उसे डरपोक कहा। उसने कहा कि वह असली ड्रैगन राइडर नहीं है और सिर्फ लोगों का ध्यान पाने के लिए अफवाहें फैलाता है। अरागोन के जाने के बाद ब्रॉम ने अपनी छिपी हुई लाल तलवार को देखा, जो इस बात का सबूत थी कि वह सच में एक ड्रैगन राइडर था। घर लौटते समय अरागोन ने सुना कि एक कसाई ने उसका नाम और उसके चाचा के खेत का पता डर्जा के आदमियों को बता दिया है। ये सुनते ही उसे समझ आ गया कि उसके चाचा खतरे में है। वो उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन सेफीरा उसे वहाँ से दूर ले गई ताकि उसकी जान बच सके। उसने कहा कि अब उसके चाचा को बचाना बहुत देर हो चुकी है। अरागोन उससे विनती करने लगा कि वो उसे जाने दे, क्योंकि शायद अभी भी उसके चाचा बच सकते हों। पहले सेफीरा ने मना कर दिया, लेकिन जब अरागोन बार बार जिद करने लगा तो उसने उसे घास के ढेर पर गिरा दिया। जब अरागोन अंदर भाग कर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके चाचा पहले ही मर चुके थे। दुख और गुस्से से भरकर उसने सेफीरा को दोष दिया और कहा कि ये सब उसकी वजह से हुआ क्योंकि वो उसे वहाँ से दूर ले गई थी। गुस्से में उसने सेफीरा से वहाँ से चले जाने को कह दिया। कुछ ही देर बाद ब्रॉम वहाँ उसकी मदद करने आया, लेकिन अरागोन ने उसे भी गुस्से में वहाँ से जाने को कहा। बहस के दौरान ब्रॉम ने अरागोन का हाथ पकड़ लिया और उसकी हथेली पर बने निशान को देख लिया। वह तुरंत समझ गया कि ये ड्रैगन राइडर का निशान है। ब्रॉम ने तुरंत पूछा कि उसका ड्रैगन कहाँ है। अरागोन ने जवाब दिया कि उसने उसे भगा दिया है।
अरागोन अपने चाचा के शरीर को ठीक से दफनाना चाहता था, लेकिन ब्रॉम ने जल्दी से घर में आग लगा दी और अरागोन को जबरदस्ती घोड़े पर बैठाकर वहां से ले गया ताकि हत्यारे वापस आने से पहले वे निकल सके। अरागोन भारी दिल से अपने जलते हुए घर को पीछे मुड़कर देखता रहा, जबकि वह ब्रॉम के साथ दूर जंगल की तरफ जा रहा था। वहां ब्रॉम ने उसे बताया कि वह आखिरी बचे हुए ड्रैगन राइडर्स में से एक है। उसने समझाया कि अरागोन अब वार्डन की आखिरी उम्मीद बन चुका है, क्योंकि अगर उन्हें गैल्बाटोरिक्स को हराना है तो उनके पास कम से कम एक ड्रैगन होना जरूरी है, और वह ड्रैगन सेफीरा है। ब्रॉम ने अरागोन से सेफीरा को बुलाने के लिए कहा। जैसे ही अरागोन ने मन ही मन उसे पुकारा, वो तुरंत वहां आ गई। शुरुआत में सेफीरा ब्रॉम पर शक कर रही थी, लेकिन जब उसने उसकी जांच की और उसकी तारीफ की तो उसने उस पर भरोसा कर लिया। फिर भी अरागोन सेफीरा पर सवारी करने से मना कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके चाचा की मौत के लिए वही जिम्मेदार है। ब्रॉम ने समझाया कि सेफीरा ने उसे चुना है, और अगर चुना हुआ राइडर मर जाए तो ड्रैगन भी मर जाता है। यही कारण था कि गैल्बाटोरिक्स अरागोन को मारना चाहता था। ब्रॉम ने यह भी अंदाजा लगाया कि दर्जा जल्द ही अरागोन को मारने के लिए अर्जाक भेजेगा, इसलिए वह उसे सुरक्षा के लिए वार्डन के गुप्त ठिकाने पर ले जा रहा था। कुछ समय के लिए सेफीरा को दूर भेजने के बाद ब्रॉम और अरागोन अपनी यात्रा जारी रखते हैं। रास्ते में अरागोन ने कुछ लुटेरों को लोगों पर हमला करते देखा और उनकी मदद करना चाहा, लेकिन ब्रॉम ने उसे रोक दिया और कहा कि वह अभी तैयार नहीं है। अरागोन ने जिद की कि वो लड़ सकता है, इसलिए ब्रॉम ने लकड़ी की छड़ियों से उसकी परीक्षा ली। अरागोन बहुत आसानी से हार गया और ब्रॉम ने उसे बताया कि वह बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बाद में ब्रॉम ने जादू का इस्तेमाल करके आग जलाई। जब अरागोन ने पूछा कि उसने ये कैसे किया, तो ब्रॉम ने जादुई शब्द बताने से मना कर दिया और उसे सोने के लिए कहा। अगले दिन वे एक गांव पहुंचे। ब्रॉम ने अरागोन को चेतावनी दी कि वह किसी से बात न करे और खुद वहां से चला गया, लेकिन उसकी बात अनसुनी करके अरागोन एंजेला नाम की एक भविष्यवक्ता के पास पहुंच गया और उससे अपने भविष्य के बारे में पूछा। एंजेला ने कहा कि उसके अंदर महान शक्ति छिपी हुई है और बहुत जल्द वह एक भयानक और विशाल युद्ध लड़ने वाला है। एंजेला ने यह भी बताया कि एक लड़की जल्द ही उसकी जिंदगी का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली है। जैसे ही अरागोन वहां से निकलने लगा, दर्जा के भेजे हुए अर्जाक्स ने उस पर हमला कर दिया। सौभाग्य से ब्रॉम समय पर वहां पहुंच गया और उसने अरागोन को बचा लिया। इसके बाद उसने अरागोन को उसकी बात न मानने के लिए डांटा। धीरे धीरे और भी अर्जाक्स वहां आने लगे। ब्रॉम उनसे लड़ता रहा, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी जब ब्रॉम लगभग मारा जाने वाला था, अरागोन ने तीर चलाकर उसकी जान बचा ली। उसी दौरान अनजाने में अरागोन ने एक जादुई तीर का इस्तेमाल किया, जिसने पूरे पुल को नष्ट कर दिया। पुल टूटते ही सारे अर्जाक्स नीचे पानी में गिर पड़े और डूबकर मर गए। लेकिन इतनी शक्तिशाली जादू का इस्तेमाल करने से अरागोन पूरी तरह कमजोर हो गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ ही देर बाद सेफीरा वहां पहुंची और उसे बचा लिया। अगली सुबह अरागोन एक शांत जगह पर जागा, जहां उसके पास ब्रॉम बैठा हुआ था। ब्रॉम ने समझाया कि सेफीरा ने अरागोन के डर को महसूस कर लिया था और अपनी कुछ जादुई शक्ति उसके अंदर भेज दी थी। उसी शक्ति की वजह से वह इतना ताकतवर तीर बना पाया। इसके बाद ब्रॉम ने उसे जादू के रहस्य सिखाने शुरू किए। उसने ये भी सिखाया कि सेफीरा की आंखों से दुनिया को कैसे देखा जाता है। फिर वे दोनों वार्डन के गुप्त ठिकाने की तरफ अपनी यात्रा जारी रखते हैं। इस बार अरागोन पहली बार सेफीरा की पीठ पर बैठकर उड़ता है और ऊपर से पूरी दुनिया को देखता है, जबकि ब्रॉम नीचे घोड़े पर सफर करता रहता है। अचानक सेफीरा की नजरों के जरिए अरागोन देखता है कि दर्जा द्वारा भेजे गए दो खतरनाक जीव ब्रॉम पर हमला करने के लिए तैयार है। वह तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उन जीवों में से एक उसे नीचे गिरा देता है और सेफीरा पेड़ों से टकराकर घायल हो जाती है। जब उन जीवों में से एक सेफीरा को मारने ही वाला था, तब अरागोन ने ब्रॉम से सीखा हुआ जादुई मंत्र इस्तेमाल किया और उस जीव को मार डाला। जैसे ही वह घायल सेफीरा की तरफ भागता है, दूसरा जीव उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी ब्रॉम अपनी लाल तलवार से उसके दिल को भेद देता है और उसे खत्म कर देता है। ब्रॉम सेफीरा के घावों पर दवा लगाता है और अरागोन को डांटते हुए कहता है कि युद्ध में एक राइडर को सबसे पहले अपने ड्रैगन की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। उसी समय अरागोन ब्रॉम के हाथ पर भी ड्रैगन राइडर का निशान देखता है और समझ जाता है कि ब्रॉम भी कभी ड्रैगन राइडर था। ब्रॉम बताता है कि उसके ड्रैगन को एक गद्दार राइडर जिसका नाम मॉर्जन था, उसने मार दिया था। बाद में ब्रॉम ने मॉर्जन को ढूंढ निकाला, उसे मार डाला और उसकी लाल तलवार को अपने पास एक यादगार के रूप में रख लिया। इसी बीच दर्जा अरागोन को खसाने के लिए उसके सपनों में आर्या की झलक दिखाने लगता है। सपनों में आर्या उससे मदद की गुहार लगाती है और कहती है कि उसे दर्जा की कैद से आजाद कराओ। जैसे ही अरागोन जागता है, वो तुरंत उसे बचाने का फैसला कर लेता है। ब्रॉम उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वहां जाना बहुत खतरनाक होगा, लेकिन अरागोन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वो तुरंत सेफीरा पर सवार होकर उड़ जाता है। सेफीरा भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अरागोन उसे आदेश देता है कि वो उसकी बात माने। जल्द ही वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां आर्या को कैद करके रखा गया था। अरागोन चुपके से अंदर घुसता है और किसी तरह आर्या तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं होता कि वो दर्जा के जाल में फंस चुका है।
जैसे ही वो आर्या के करीब पहुंचता है, दर्जा पीछे से उस पर एक जादुई भाला फेंककर हमला कर देता है। उसी समय ब्रॉम वहां आकर अरागोन की जान बचा लेता है, लेकिन इस दौरान वो खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। ब्रॉम को घायल देखकर अरागोन गुस्से से भर जाता है और दर्जा पर तीर चला देता है। तीर सीधे उसके सिर पर लगता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। इसके बाद दर्जा वहां से गायब हो जाता है, लेकिन आर्या पर किया गया उसका जादू टूट जाता है। अरागोन और आर्या मिलकर घायल ब्रॉम को वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और बच निकलना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। तभी अचानक सैफीरा छत तोड़कर अंदर आती है और उन्हें बचा लेती है। उसी समय एक रहस्यमयी आदमी जिसका नाम मटा था वहां धनुष लेकर दिखाई देता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वो अरागोन पर निशाना साध रहा हो, लेकिन असल में वो पीछे से हमला करने वाले सैनिक को मार गिराता है। सैफीरा की मदद से वे सभी वहां से बच निकलते हैं। भागने के बाद अरागोन देखता है कि ब्रॉम मौत के करीब पहुंच चुका है। ब्रॉम अपनी लाल तलवार उसे सौंपता है और बताता है कि दर्जा जैसे दानव को मारने के लिए उसके दिल को भेदना जरूरी है। अरागोन अपने जादू से ब्रॉम को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। सैफीरा ब्रॉम को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे आखिरी उड़ान देती है, एक सच्चे ड्रैगन राइडर के सम्मान में। उसी यात्रा के दौरान ब्रॉम अपनी आखिरी सांस ले लेता है। आगे बढ़ने से पहले ही आर्या अचानक गिर पड़ती है, क्योंकि दर्जा ने उसे जादुई जहर दिया था। तभी सैफीरा अचानक मटा को पकड़ लेती है, जो चुपके से उनका पीछा कर रहा था। मटा फिर अरागोन को अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि गैल्बाटोरिक्स ने उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था और अब वो अरागोन के साथ मिलकर लड़ना चाहता है। अरागोन उसकी बात मान लेता है और मटा उन्हें वार्डन के गुप्त ठिकाने तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता दिखाता है। रास्ते में एक झरने के पास एक अर्जाक अरागोन पर हमला कर देता है, लेकिन मर्टा समय पर पहुंचकर उसे मार डालता है। झरने के पीछे का रास्ता पार करने के बाद वे आखिरकार वार्डन के योद्धाओं से मिलते हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलता कि अर्जाक्स उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुके हैं। उसी समय गैल्बाटोरिक्स दर्जा पर अरागोन को पकड़ने में नाकाम रहने के कारण बहुत गुस्सा होता है, लेकिन तभी दर्जा को पता चलता है कि अर्जाक्स ने अरागोन का पीछा करते हुए वार्डन के गुप्त ठिकाने का पता लगा लिया है। ये सुनते ही गैल्बाटोरिक्स तुरंत दर्जा को आदेश देता है कि वो अपनी सेना लेकर वहां हमला करे और सबको खत्म कर दे। दूसरी तरफ गुप्त ठिकाने पर अरागोन और मर्टा की मुलाकात वार्डन के नेता अजीहाद से होती है। अजीहाद अरागोन से अपने ड्रैगन को बुलाने के लिए कहता है। जैसे ही अरागोन सैफीरा को बुलाता है, उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरागोन उनसे आर्या का इलाज करने के लिए भी कहता है, जो अब भी दर्जा के जहर से पीड़ित थी। इसी बीच अर्जाक्स चुपके से बाहर के पहरेदारों को मार देते हैं और गुप्त ठिकाने के अंदर घुसने लगते हैं। अजीहाद को खबर मिलती है कि अर्जाक्स जल्द हमला करने वाले हैं और वो अंदाजा लगा लेता है कि राजा की सेना भी उनके साथ होगी। वो अरागोन से पूछता है कि क्या वो उनके साथ मिलकर लड़ेगा। अरागोन तुरंत हाँ कह देता है, लेकिन तभी अजीहाद अचानक मर्टा को पहचान लेता है और अपने आदमियों को उसे तुरंत पकड़ने का आदेश देता है। वो बताता है कि मर्टा मॉर्जन का बेटा है, वही गद्दार जिसने कभी वार्डन के साथ विश्वासघात किया था। मर्टा खुद को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह अपने पिता से उतनी ही नफरत करता है जितनी वे लोग करते हैं, लेकिन फिर भी अजीहाद उसे कैद करवा देता है। कुछ ही देर बाद दर्जा राजा की पूरी सेना के साथ वहां पहुंच जाता है। वो अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करता है। दूसरी तरफ वार्डन भी लड़ाई की तैयारी शुरू कर देते हैं। अजीहाद अरागोन को सुरक्षा के लिए कवच देता है। अब पूरी तरह ठीक हो चुकी आर्या अरागोन के पास आती है और कहती है कि उसे इसी उद्देश्य के लिए चुना गया है, वरना इतने वर्षों बाद जन्म लेने वाला ड्रैगन आखिर उसे ही क्यों चुनता। कुछ ही पलों बाद अर्जाक्स गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अरागोन एक चट्टान पर खड़ा होकर उन्हें देखता है, फिर तुरंत सैफीरा पर सवार होकर उसे आग उगलने का आदेश देता है। एक ही पल में युद्ध का रुख बदल जाता है, क्योंकि अनगिनत अर्जाक्स आग में जलकर मरने लगते हैं। उधर कैद में बंद मर्टा लगातार चिल्ला रहा होता है कि कोई उसे बाहर निकाले। तभी एक जलता हुआ अर्जाक उसे मारने के लिए अंदर घुस आता है, लेकिन मर्टा आसानी से उसे मार डालता है और युद्ध में शामिल हो जाता है। फिर राजा के सैनिक भी युद्ध में उतर आते हैं और अर्जाक्स के साथ मिल जाते हैं। अरागोन दोबारा सैफीरा को आग उगलने का आदेश देता है और कई दुश्मनों को खत्म कर देता है। एक समय मर्टा सैनिकों से घिर जाता है और लगभग मारा जाने वाला होता है, लेकिन अरागोन उसकी जान बचा लेता है। जल्द ही अरागोन का सामना सीधे दर्जा से होता है। दर्जा काले जादू का इस्तेमाल करके एक ड्रैगन जैसे जीव को पैदा करता है और उसी पर सवार होकर युद्ध लड़ने लगता है। शुरुआत में दर्जा का पलड़ा भारी रहता है और उसका जीव सैफीरा की गर्दन पर काट लेता है, लेकिन तभी अरागोन अपनी लाल तलवार से उस जीव पर वार करता है और सैफीरा को दोबारा आग उगलने का आदेश देता है। इसके बाद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सैफीरा अपनी पूंछ से अरागोन को हवा में बहुत ऊंचा उछाल देती है। अविश्वसनीय तेजी के साथ अरागोन उड़ते हुए सीधे दर्जा के दिल में लाल तलवार घोंप देता है। वार इतना शक्तिशाली होता है कि दर्जा तुरंत मर जाता है।
इसके बाद अरागोन आसमान से नीचे गिरने लगता है, लेकिन सैफीरा बीच हवा में उसे पकड़कर बचा लेती है। हालांकि उसके घाव इतने गहरे थे कि अब वो मुश्किल से उड़ पा रही थी। दोनों सुरक्षित जमीन पर उतर जाते हैं, लेकिन सैफीरा मौत के करीब पहुंच चुकी थी। अरागोन अपनी पूरी ताकत और जादू का इस्तेमाल करके उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार खुद बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसे होश आता है तो सबसे पहले वह सैफीरा के बारे में पूछता है। मर्टा उसे बताता है कि वह जा चुकी है। ये सुनते ही अरागोन को लगता है कि सैफीरा मर चुकी है और वो गहरे दुख में डूब जाता है। लेकिन तभी मर्टा मुस्कुराता है और सैफीरा को आवाज देता है। अगले ही पल सैफीरा पूरी तरह सुरक्षित उनके सामने आ जाती है।